दोस्तों, चलिए थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर को हल्का सा कम कर दीजिए। मैं आज फिर आया हूँ खोलने आपके दिल का वो वाला कोना जहाँ कुछ पुरानी यादें अब भी छुपी बैठी होंगी, और उन्हीं यादों से निकलेगी आज की कहानी, रंगों के धागे। इंदौर की हलचल से थोड़ा दूर एक सुकून भरा कोना है मनपुर। एक ऐसा शहर जहां वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी है और हर रास्ता किसी अपनेपन की तरफ ले जाता है। जहां सुबह चाय की टपरी पर अखबार की खुशबू और शाम को गलियों में झिंगूर की आवाज जिंदगी का हिस्सा थी। इसी शहर के मालवा कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। नई किताबों की खुशबू, कैंटीन के गरम समोसों का वो स्वाद और वो पहला दिन जब जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। मैं फर्स्ट ईयर में था, अभी कॉलेज के रंगों से अनजान। क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, सब कुछ नया था। कॉलेज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद कॉलेज एनुअल आर्ट एग्जीबिशन की तैयारियों से महका हुआ था। हर तरफ रंगों की खुशबू, कैनवसेस की सरसराहट और स्टूडेंट्स का कुछ नया करने का जुनून। मैं एग्जीबिशन हॉल्स की गलियारों में उन अनसुनी कहानियों को ढूंढ रहा था जो इन तस्वीरों में कैद होने वाली थी। तभी मेरी नज़र एग्जीबिशन हॉल के एक शांत कोने पर पड़ी। वहाँ कैंपस पर रंग बिखेरते हुए एक लड़की दिखी। मैंने दबे पांव उस शांत कोने की दूरी तय की और वहां एक खामोश दर्शक बनकर खड़ा हो गया। उस आर्टिस्ट की उंगलियों में जैसे कोई जादू था। हर स्ट्रोक में एक नई दुनिया बन रही थी। मेरी नजर कभी उस कैनवस पर फैलते रंगों पर जाती तो कभी उस आर्टिस्ट पर जो उस बेजान से कैनवस में अपनी सांसें फूंक रही थी। मैं उसके हर स्ट्रोक में खोया ही था कि अचानक वो घूमी और उसने मुझे उसे घूरते हुए पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं थोड़ा झिझक गया। झिझकते हुए जब मैंने उस प्यारे से चेहरे को देखा तो यादों के किसी कोने से एक पहचान निकल कर आई। ये कांची थी, वही लड़की जिसे मेरे दोस्त राहुल ने पिछले ही हफ्ते कैंटीन के शोरगुल में मुझसे मिलवाया था। कांची, नाम भी कितना खूबसूरत। उसके चेहरे पर रंगों के छोटे छोटे छींटे बिखरे हुए थे जो ये बयां कर रहे थे कि वो अपनी रूह को कैनवस पर उतारने में कितनी मग्न थी। और उन आँखों में एक ऐसी बेचैन चमक थी मानो उसने उस कैनवस पर अपने सारे ख्वाबों का ठिकाना ढूंढ लिया हो। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। उसके कैनवस पर नीले और नीलेटी रंगों का मेल था। ये इसका जो पर्सपेक्टिव है और रंगों का संतुलन काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैंने दबे पांव उसके रंगों की दुनिया में घुसने की कोशिश की। कांची ने ब्रश रोका, मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई। पर्सपेक्टिव, संतुलन, उसने हल्के से पूछा। सच में पेंटिंग समझ में आ रही है या बस डिक्शनरी रट कर आए हो? उसने कहा। मैं थोड़ा सा शर्मा गया। उसने हंसकर कहा, ठीक है, कोशिश अच्छी थी। अगली बार सिर्फ इतना कह देना कि पेंटिंग सुंदर है, मैं समझ जाऊंगी। उस मुस्कान ने मुझे हिम्मत दी। अगले कुछ दिन मैं आर्ट सेक्शन की तरफ ही घूमता रहा। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। उसकी बोली हुई एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो जुलाई की एक दोपहर थी। मालवा कॉलेज की पुरानी छत से पानी टपक रहा था।
कांची अपने पैलेट पर नीला और सफ़ेद रंग मिला रही थी। मैंने पूछा, ये कौन सा रंग बन रहा है? उसने बिना देखे कहा, ये इंतज़ार का रंग है। जब आकाश बारिश के लिए रुकता है तो कुछ ऐसा ही दिखता है। इंतज़ार का रंग, मैंने अपने मन में दोहराया। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि रंग सिर्फ दिखते नहीं, महसूस भी होते हैं। कभी हम कैंटीन के बाहर उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर बैठते। वो अपनी आर्ट की दुनिया के बारे में बताती, मैं सुनता रहता। उसके हर प्रोजेक्ट, हर नई टेक्निक में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जाती। कभी वो मुझे अपनी अधूरी स्केचेस दिखाती और मैं अपनी आधी अधूरी समझ से उनकी तारीफ करता। कैंटीन में चाय पीते हुए वो मुझे रंगों के मेल के बारे में समझाती और मैं सिर्फ उसकी बातों में खोया रहता। उसके कैनवस पर रंगों का हर नया प्रयोग मेरी दुनिया में एक नई खुशबू भर देता। एक दिन कांची अपनी नई स्केचबुक में कुछ लकीरें खींच रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? उसने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें इसमें से क्या पसंद है? मैंने बिना सोचे समझे अपनी उंगली उस पुरानी पेंसिल की तरफ उठा दी जो उसने अपनी उंगलियों के बीच बड़े सुकून से जकड़ रखी थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तत बुद्धू, मैं स्केचेस की बात कर रही हूँ जो पन्नों पर है, उस हुनर की नहीं जिसने इसे बनाया है। मेरी चोरी फिर से पकड़ी गई थी, पर उस हंसी में एक ऐसा अपनापन था जो दिल को छू गया था। कांची के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो वक्त से पहले ही जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी कला में डूबी तो रहती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड अमर के साथ होने पर भी कभी कभी दिख जाती थी। अमर, कॉलेज का स्टार, स्पोर्ट्स में चैंपियन, सबकी आंखों का तारा। ये नाम सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन उठती थी, पर मैं चुप रहता। लेकिन कांची की बातें अक्सर इस चुभन पर मरहम का काम कर जाती थी। जब भी मैं उसकी बातों में घंटों खोया रहता था, वो बड़े प्यार से समझाती थी, नील, थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने सपनों के पीछे भागो। मैंने एक बार मुस्कुराकर कहा, सपने तो तुम देख रही हो कांची, इन रंगों के साथ। मेरे लिए तो अभी सब कुछ बेरंग है। कांची ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, नहीं, मेरी आर्ट तो सिर्फ एक पर्दा है। असली तस्वीर तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कामयाबी से बनेगी। देखो, ये रंग वक्त के साथ फीके पड़ सकते हैं, पर जो तुम सीखोगे, जो हुनर तुम हासिल करोगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने शायद अभी खुद को जाना नहीं है, पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस भटकना मत, अपनी दिशा पकड़ कर रखना। उसके हर शब्द में एक सच्चाई थी, जैसे वो मुझे मेरी ही नजरों में बेहतर बनाना चाहती हो। कॉलेज के 4 साल कांची की दोस्ती और उसके रंगों के धागों में एक खूबसूरत याद की तरह बुनकर गुजर गए। वो सुनहरे दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे दिन थे। पर उन दिनों की चमक कांची की आंखों में धीरे धीरे कम होने लगी थी। फिर वो दिन आ गया जब कॉलेज खत्म हुआ, और उसी के साथ ही एक दिन कांची की शादी की खबर आई अमर के साथ। वो एक नए शहर चली गई। जब उसने मनपुर छोड़ा तो लगा जैसे मेरे दिल का एक कोना खाली हो गया हो। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ने गया था। ट्रेन की सीटी बजी
और उसकी चलती हुई परछाई मेरी आंखों से ओझल हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब कुछ अधूरा रह गया। ऐसा लगा जैसे मैं कांची का वो अधूरा कैनवस हूँ जिस पर उसके ब्रश के निशान तो हैं पर जिंदगी के रंग नहीं, जिसमें वो रंग भरना भूल गई थी शायद। मैं वही बेरंग खालीपन था जिसे उसने कभी पूरा ही नहीं किया। एक गहरा सन्नाटा मेरे अंदर तक उतर गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैं मनपुर छोड़कर बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने लगा। दिन रात काम, नए प्रोजेक्ट्स, नया शहर, नए लोग। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा था। जिंदगी की भाग दौड़ में मैंने कितने ही तजुर्बे अपने दामन में समेट लिए थे। कांची की यादें एक पुरानी किताब में रखे उस सूखे हुए फूल की तरह मेरे दिल के किसी कोने में थी। कभी कभी उन फूलों की खुशबू मेरी तन्हाई में मेरा साथ देने चली आती, पर फिर गायब हो जाती। 8 साल बीत गए। मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, या मैंने ऐसा सोचा था। फिर एक दिन काम के सिलसिले में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं नए शहर हैदराबाद चला गया। मैं बेखबर था कि किस्मत का खेल कितना अजीब हो सकता है। ये वही शहर था जहां कांची गई थी। एक शाम ऑफिस के बाद मैं ये नया शहर एक्सप्लोर कर रहा था। एक बड़े से आर्ट गैलरी के बाहर एक एग्जीबिशन का पोस्टर देखा। कलर्स ऑफ लाइफ, कांची वर्मा। कांची? क्या ये वो कांची थी? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और बिना सोचे समझे मैं एग्जीबिशन के अंदर चला गया। हर तरफ रंगों का शोर, नए चेहरे, नए ख्याल, और फिर उस अनजान भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा जो दिल के किसी भूले हुए कोने को सुकून दे गया। वो वही कांची थी, पर बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वो पहली सी चुलबुली चमक नहीं थी। आंखों में एक थकान थी, एक गहरी खामोशी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तो थी, पर उसमें वो पहले जैसी शरारत नहीं थी। उसके बालों में कुछ सफ़ेद रेशे थे जो बता रहे थे कि वक्त बहुत तेज़ी से बदल चुका है। मैं उसे देखता रहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के वक्त देखा था। वो अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ लोगों को समझा रही थी। जब वो थोड़ा फ्री हुई, मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, कांची। उसने पलट कर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहली सी चमक लौट आई, फिर एक गहरी उदासी छा गई। नील, तुम? कितने सालों बाद तुम यहां कैसे? बस जिंदगी के पीछे भागते हुए यहां तक आ गया, मैंने कहा। हम बहुत देर बातें करते रहे। कॉलेज के दिन, मनपुर की यादें, सब कुछ ताज़ा हो गया। बातों बातों में पता चला उसका पति अमर अब उसके साथ नहीं था। जिंदगी ने अलग राहें चुन ली। वो अमेरिका में सेटल हो चुका है। हम बस आगे बढ़ गए। उसने सिर्फ इतना कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी खामोशी थी, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से ताज़ा हो गया हो। कांची, जो खुद रंगों से भरी हुई थी, अब जैसे एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बन गई थी। हम मिलने लगे, कॉफ़ी पर, शाम की सैर पर, कभी उसके स्टूडियो में। पुरानी बातें, नई खामोशियाँ। हम फिर से दोस्त बन गए थे, पर इस दोस्ती में एक अलग एहसास था जो पहले नहीं था। एक अजीब सा दर्द,
एक अनकही कहानी। वो अब भी अपनी पेंटिंग में डूबी रहती थी, पर उसके रंगों में अब एक ठहराव था, जैसे कोई पानी का झरना जो पहले तेज बहता था अब शांत हो गया हो। एक संडे की शाम हम उसके स्टूडियो में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और स्टूडियो के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने एक नई पेंटिंग बनाई थी, एक अकेली लड़की जो बारिश में खड़ी भीग रही थी और उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा। मैं उसे देखता रहा और फिर हिम्मत करके वो बात कह दी जो 8 सालों से मेरे दिल में कैद थी। कांची, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं तुमसे आज भी। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। मैं जानती हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं हमेशा से जानती थी। उस शाम बारिश और तेज हो गई थी। स्टूडियो की खिड़की से बारिश की बूंदें कांच पर अजीब सी धुन बना रही थी। हम दोनों अपनी अपनी खामोशियों में घुल गए थे। वो खामोशी मेरे दिल के वो वाले कोने को सहला रही थी जो पिछले 8 सालों से किसी बंद ताले के पीछे तन्हा बैठा था। तब अचानक से कांची उठी और अलमारी के कोने से एक पुरानी धूल जमी हुई अधूरी तस्वीर निकाल लाई। बिना कुछ कहे उसने उस बेरंग कैनवस पर फिर से रंग बिखेरना शुरू कर दिया। बस, कहानी के इस मोड़ से अगली कहानी तक।